है कि अमन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अपने घर में वो सबसे पूछता है, अपने भाई से भी, अपने डैड से भी पूछ लेता है और अपने चाचू से भी पूछता है कि क्या आपको पता है कि गिन्नी भाभी है कहाँ, किसने, सच में आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या? आप सब लोगों ने या किसी और ने भी गिन्नी भाभी का किडनैप करवाया है? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। लेकिन घर के सभी लोग कह देते हैं कि इसमें हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, हमने गिन्नी को देखा तक नहीं है, तो हम उसका किडनैप क्यों करवाएंगे? हमें इस बात का पता नहीं कि हमारा और उसका केस चल रहा है, अगर गिन्नी को कुछ भी हुआ तो सीधा के जो शक बनेगा वो हम पर बनेगा और पुलिस वाले आकर हमसे ही पूछताछ करेंगे। तो तुम्हें ये खुद समझना चाहिए कि हम गिन्नी को क्यों किडनैप करवाएंगे। अब अमन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये करा किसने है, और अंजलि तो हम पर ही आरोप लगा रही है। तो वो तुरंत पहुंच जाता है अंजलि के घर पर और वहां जाकर वो देखता है कि उसकी सास उसके बैठाकर पास में बहुत रो रही है, जिजा रही है, पूछ रही है कि बेटा ये कैसे। और अंजलि के पिता जो है वो तुरंत कह देते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, जाओ अपने घर जाओ, तुमने तो मेरी दोनों बेटियों को बिल्कुल अकेला कर दिया, बेसहारा कर दिया है। और तभी अंजलि की माँ कहती है कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तेरी वजह से मेरी दोनों बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्या ज़रूरत थी तुझे ये केस लड़ने की, बोलो बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो तभी पद्मा कहती है कि मौसी चिंता मत करो, अमन भैया आ गए हैं ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना अमन भैया, आप सब ठीक कर दोगे ना। तो अमन तुरंत ही बोल पड़ता है कि हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सब ठीक कर दूंगा, कुछ भी मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। तो एक नया प्रोमो लॉन्च हुआ है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि अंजलि जो है वो सजी धजी किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में है और वहाँ पर कोई उसे बुलाया है, और देखने को ये आ रहा है कि सामने जो उसे बुलाने वाला है वो अमन ही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो एक बड़ा सा चाकू निकालकर अंजलि को मारने की कोशिश करता है, तो अमन उस चाकू को पकड़ लेता है।